हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो आज हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस देखेंगे, जो कि 9th का है। इससे पहले मैंने पर्टिकुलर सॉलिड बताया है, लिक्विड बताया है और गैसेस स्टेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां पे लिंक मिल जाएगा। तो आज हम कंपैरिजन देखते हैं। तो कंपैरिजन देखने से पहले हम बॉल स्ट्रक्चर तीनों का बना लेते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए छोटा छोटा बनाएंगे हम यहाँ पे। तो हम बॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले सॉलिड की। इसके बाद दो स्टेट और हैं, उन दोनों स्टेट को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद इससे इस चैप्टर के बाकी बचे हुए चीजों को स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करेंगे। तो जो ये वाला है, ये हमारा क्या है? सॉलिड है। ये लिक्विड है और वो गैस है। लिख देते हैं यहां पे हम सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहला पॉइंट कैरेक्टर है, वो है हमारा शेप। अगर हम शेप की बात करें सॉलिड के केस में, तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है और गैस का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। दूसरा बात करें वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, पर गैस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है। तीसरा बात करें हम डेंसिटी की। देखिए डेंसिटी जो होती है, रो इक्वल टू एम अपॉन वी होता है। एम जो है हमारा क्या होता है? मास, और वी क्या होता है हमारा? वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो दोनों चीजें फिक्स्ड है किसकी? से सॉलिड की। तो सॉलिड का जो है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी रखता है। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि उसका वॉल्यूम अनफिक्स्ड होता है। अगर हम चौथी पॉइंट की बात करें, तो चौथा पॉइंट हमारा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है। लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉडरेट होता है, मतलब सॉलिड से ज्यादा होता है पर गैस से कम होता है। गैस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। पांचवा पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड के बीच के पार्टिकल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का मॉडरेट होता है और गैस का सबसे कम होता है फोर्स। छठा बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, या इसी को क्या बोलते हैं हम? थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड जो है सबसे कम होती है, लिक्विड का मॉडरेट होता है और गैस का सबसे ज्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, पार्टिकल्स जो होती है सॉलिड का, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होता है, लिक्विड का मॉडरेट होता है, गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। आठवीं पॉइंट की बात करेंगे तो आठवां पॉइंट
रेजिडिटी, सॉलिड जो है रिजिड होती है, लिक्विड गैस, लिक्विड जो है सॉलिड से कम रिजिड होती है, गैस रिजिड नहीं होती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, अगर हम कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो सॉलिड लेस या कंप्रेसिबल नहीं होता है, लिक्विड मॉडरेट कंप्रेसिबल होता है और गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो फ्लूइडिटी, सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो फ्लो नहीं होते हैं, मतलब इसमें सॉलिड के पास फ्लूइडिटी का फीचर नहीं होता है। लिक्विड जो है फ्लूइड, लिक्विड और गैस को फ्लूइड माना जाता है, लेकिन गैस सबसे ज्यादा फ्लूइड होता है, लिक्विड कम फ्लूइड होता है। और सॉलिड जो कि फ्लूइड के कैरेक्टर दिखाता है उसे हम सेमी सॉलिड कहते हैं। कैरेक्टर नंबर 11, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड जो आपका कैरेक्टर नंबर 11 है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉलिड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड का मॉडरेट होता है और गैस का सबसे कम होता है। इसके बाद हमारा अगला एक्सपेंशन ऑफ ऑन हीटिंग, अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें तो हीट देने पर कम एक्सपेंड होते हैं, लिक्विड मॉडरेट होते हैं और गैस सबसे ज्यादा एक्सपेंड होता है। क्यों होता है सबसे ज्यादा एक्सपेंड? थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा है, जैसे थोड़ा भी हीट देते हैं वो दूर दूर भागने लगते हैं। 13 नंबर कैरेक्टर जो है मोशन ऑफ पार्टिकल, जो सॉलिड है वो हमारा वाइब्रेशनल मोशन दिखाता है, मतलब सॉलिड का पार्टिकल एक मेन एक्सेस से टू एंड फ्रो मूव करता है। लिक्विड जो है वाइब्रेशनल मोशन कंपेयर टू सॉलिड कम दिखाता है, लेकिन रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन सबसे ज्यादा दिखाता है। गैस जो है ट्रांसलेटरी मोशन सबसे ज्यादा दिखाता है, उसके बाद रोटेशनल मोशन दिखाता है और सबसे कम वाइब्रेशनल मोशन दिखाता है। क्यों? क्योंकि इधर उधर मूव कर रहा है, उसका मेन पॉइंट पता लगा पाना मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में आज हमने कंपैरिजन की सॉलिड, लिक्विड और गैस को। अगर आपको इनका जैसे हमने 13 पॉइंट डिस्कस की, 13 पॉइंट इनफ है 5 नंबर के लिए, या 5 नंबर में पूछा जाता था, इस बार तो एमसीक्यू होगा, तो इसमें से कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही इजीली बाय रीजन आप उसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपने सही से ध्यान से वीडियोस को देखा है और हमारे बातों को सुना है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।